प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा था। उससे पहले हम बता दें कि कितनी तरह के टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर में ये तीन तरह के टेस्ट होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट, जिसको कि नो लोड टेस्ट भी बोलते हैं। नो लोड टेस्ट से हमको R0 X0 क्या है? कोर के पैरामीटर्स, यानी कोर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कोर की मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस X0। और PI क्या है? आयरन लॉसेस, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पता कर लिया था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम R01 X01 या फिर R02 X02 पता करते हैं। ये 01 02 आप जान गए होंगे क्या है। ये वाइंडिंग के पैरामीटर्स हैं, इक्विवेलेंट पैरामीटर्स हैं। रेफर टू साइड 1। R01 क्या हुआ? बोथ साइड्स रेजिस्टेंस है, प्राइमरी साइड का भी और सेकेंडरी साइड का। रेफर टू साइड 1 यानी कि प्राइमरी साइड। इसी तरह से X01 भी दोनों वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस है, प्राइमरी की सेकेंडरी की। रेफर टू प्राइमरी। और R02 बोथ वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, रेफर टू सेकेंडरी साइड। और X02 लीकेज रिएक्टेंस ऑफ बोथ द वाइंडिंग्स, रेफर टू सेकेंडरी साइड। तो ये या तो हम ये पता करेंगे या एक ही बात है, ये पता करेंगे साइड 1 में हमने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। और अगर R0 X02 हमने पता किए तो इसका मतलब साइड 2 यानी कि सेकेंडरी साइड में हमने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या पता करने वाले हैं? PC मतलब कि कॉपर लॉसेस, यानी कि वाइंडिंग के अंदर में जो लॉसेज हो रहे हैं करंट के बहने से, I2R लॉसेस, वो लॉसेस पता करेंगे। और थर्ड हमारा सैम्पलर्स टेस्ट है, इसमें भी हम लॉसेस पता करते हैं एक साथ जो है, यानी कि PC और PI एक साथ में ही हम पता कर सकते हैं। तो चलिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से यहाँ शुरू करते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जिस तरह से ओपन सर्किट टेस्ट में हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे LV साइड में, इस बार हम HV साइड में इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे। LV साइड को शॉर्ट करेंगे, यानी कि कनेक्ट कर देंगे कोई वायर से। शॉर्ट हो गया। और जिस लोकेशन में हमारे एमीटर वॉटमीटर था, उन्हीं लोकेशंस में यहाँ पर भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लगा देंगे। ये एमीटर हो गया और यहाँ पर हमारा ये वोल्टमीटर हो गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, वोल्टमीटर, एमीटर और ये हमारा वाटमीटर। इसमें जो वोल्टमीटर जो वोल्टेज मेजर करेगा उसको हमने VSC का नाम दे दिया। एमीटर जो करंट मेजर करेगा उसको हमने ISC का नाम दे दिया। और हमारी जो वॉटमीटर जो पावर मेजर करेगा उसको हमने एक तरह से WC का नाम दे दिया, यानी कि C फॉर कॉपर। और ISC जो हमारी होती है बेसिकली I1 ही होगी। तो एक तरह से ISC हमारी क्या होगी? I1, यानी कि रेटेड करंट ऑफ HV साइड। तो अब देखिए, हम इसमें सबसे पहले तो ये बता दें कि भाई HV साइड में इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ओपन सर्किट टेस्ट में क्या था? ओपन सर्किट टेस्ट में LV साइड में ही इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया था और उसका हमने कारण बताया था। तो अब देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम HV साइड में इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करने का कारण ये है कि हम जो यहाँ पर वोल्टेज देते हैं वो बहुत कम वोल्टेज होता है। VSC वोल्टेज जो है रेटेड वोल्टेज नहीं है, बहुत कम वोल्टेज है। लगभग 5 से 20% के बीच ये वोल्टेज होता है। तो आप ये देखिए, अगर हमने LV साइड में इसको कनेक्ट किया होता इंस्ट्रूमेंट्स को, तो LV साइड का भी 5 से 15% या 20% के बीच में वोल्टेज जो होता वो काफ़ी कम हो जाता। तो उससे हमको उसका मेजरमेंट में दिक्कत आती।
कम रेंज का वोल्ट मीटर हमको चाहिए होता था, उससे एरर भी आ जाती है। और दूसरी बात ये कि हम जो एमीटर जो यूज कर रहे हैं वो इस बार हमारी रेटेड करंट है। तो लो वोल्टेज साइड में जब आप रेटेड करंट आप ले रहे हैं तो इसका मतलब लो वोल्टेज की जो रेटेड करंट है ज्यादा होगी इन कंपैरिजन विद एचवी साइड में। तो लो वोल्टेज साइड की रेटेड करंट इज हायर देन रेटेड करंट ऑफ एचवी साइड। तो इसलिए ज्यादा करंट का यानी कि ज्यादा रेंज का हमको एमीटर चाहिए था। तो अगेन वही मेजरिंग की दिक्कत आती, तो इसलिए हम एचवी साइड में इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं और एलवी साइड में हमने इसको शॉर्ट करना है। तो ये तो लॉजिक हुआ हमारा कि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को एचवी साइड में क्यों करते हैं। अब इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देख लें। ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले बता चुके हैं, तो फिर देख लीजिएगा R01 और X01 ये हमको पता करना है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ये लिमिटेशन है इस टेस्ट की कि आप दोनों वाइंडिंग का R1 R2 नहीं निकाल सकते, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह से X1 X2 नहीं निकाल सकते, X1 X2 की जगह X01 निकाल सकते हैं। तो ये इसकी नो डाउट लिमिटेशन है। और तीसरा पर्पज हमारा है कि हमारा कॉपर लॉस को पता करना। तो ये कैसे होता है देखिए, पहले इस टेस्ट के बारे में देख लें किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। स्पेसिफिकेशन प्लेट से हमको क्या करना है, एसवी साइड की रेटेड करंट जो है वो हमको पता करनी है। रेटेड करंट यानी कि I1 करंट जो है हम इसकी स्पेसिफिकेशन ट्रांसफॉर्मर की स्पेसिफिकेशन प्लेट से नोट करेंगे। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ये जो वेरिएबल पॉइंट है 0 पर रहेगा। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से ये जो हमारी सप्लाई है इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे और हमारी नजर कहाँ रहेगी, एमीटर पर। और एमीटर पर हम देखेंगे कि बहुत कम वोल्टेज पर ही एमीटर की रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही है। इसका कारण ये है कि हमारी ये जो है एलवी साइड ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसलिए बहुत कम वोल्टेज पर ही 5 से 20% जो वोल्टेज होता है रेटेड वोल्टेज, उसी रेंज में हमारा जो है एमीटर जो है I1 करंट शो करना शुरू कर देता है। तो हमको क्या मेजर करना है, हमको 3 रीडिंग मेजर करनी होती है इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। सबसे पहले VSC यानी कि जो आपने शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई किया ट्रांसफॉर्मर पर वो। I1 तो हमारी जो स्पेसिफिकेशन प्लेट है वहीं से हम उठाएंगे और वो ही करंट इसमें होगी। और जो तीसरी रीडिंग है वो हमारी WC यानी कि WC कॉपर लॉस, यानी कि ये वॉटमीटर जो है वो कॉपर लॉस पता करेगा। तो ये 3 रीडिंग हम नोट डाउन कर लेंगे। अब इन 3 रीडिंग से हम कैलकुलेशन करेंगे इन चीजों की। PC तो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, PC तो डायरेक्ट आपका WC हो गया, यानी कि इस वॉटमीटर की रीडिंग अपने आप में ही एक तरह से कॉपर लॉस बताएगी। अब बात ये आती है कि ये आयरन लॉस क्यों नहीं बताएगी, सिर्फ कॉपर लॉस क्यों बताएगी। बट ऑब्वियस ये बात है, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जैसा कि आपको बताया गया कि VSC वोल्टेज जो है बहुत कम वोल्टेज होता है, 5 से 15 या ज्यादा से ज्यादा 20% वोल्टेज होता है रेटेड वोल्टेज का। और ये जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं हमारी जो कोर के जो पैरामीटर्स होते हैं इस तरह से, तो ये V1 वोल्टेज पर तो अप्रिशिएबल लॉसेज दिखा देता है, लेकिन जब V1 की जगह VSC वोल्टेज यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये करंट बहुत कम होगी और R0 के थ्रू इतनी कम करंट होगी कि हम कोर के लॉस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत कम लॉस है। तो फिर सिर्फ और सिर्फ I1 करंट चूंकि पूरी प्राइमरी के थ्रू पास हो रही है, तो प्राइमरी साइड का जो भी लॉस है और इस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस की सेकेंडरी का रेफर टू प्राइमरी, तो एक तरह से R01 के थ्रू कौन सी करंट पास हो रही है, I1 करंट पास हो रही है। तो ये हमें I1 स्क्वायर R01 तो वॉटमीटर बता देगा, और ये बहुत नेग्लेक्ट है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एक तरह से हमारा
सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस शो होगा इस वॉटमीटर से। ओके, अब कैलकुलेशन पार्ट पर आते हैं। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे R01 X01 की? तो देखिए, जो हमारा ये WC जो है वो क्या है? ये करंट, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I1 स्क्वायर, करंट हमारी I1 है, मल्टीप्लाइड बाय R01, यही लॉस होगा। और यहां से जो है हम क्या पता करेंगे? R01 पता करेंगे। R01 क्या हो गया? WC डिवाइडेड बाई I1 स्क्वायर। WC हमने नोट कर रखी है, I1 हमको मालूम है, तो इससे R01 पता लग गया। अब X01 की बात आती है, तो देखिए ये जो है Z01 क्या होता है? R01 स्क्वायर प्लस X01 स्क्वायर। तो X01 क्या हो गया? X01 हो गया Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर, राइट। तो उससे पहले हमको, चूंकि R01 तो हम निकाल चुके हैं, इसमें रख सकते हैं, Z01 नहीं है, तो Z01 क्या होता है? Z01 होता है VSC डिवाइडेड बाई I1, यानी कि जो इंपेडेंस है इसकी वो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। तो अप्लाई वोल्टेज क्या किया? VSC, और करंट हमारी वाइंडिंग में क्या थी? I1। तो VSC हमने नोट कर रखी है और I1 हमारे पास में है, तो यहां से आ गया हमारे पास में Z01। अब X01 इजीली निकाल सकते हैं। यहां पर Z01 वैल्यू पुट कीजिए, R01 के R01 वैल्यू पुट कीजिए, तो हमारे पास में X01 आ गया। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वो फुलफिल हो गया। R01 आ गया, X01 आ गया, यानी कि वाइंडिंग के पैरामीटर हमको मिल गए, और PC आ गया, यानी कि कॉपर लॉस पता। अब देखिए PC हमने यहां से निकाल लिया, PI आयरन लॉस से जो ओपन सर्किट से टेस्ट से निकाला था। तो अब इजीली हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, और इन दोनों टेस्ट से हम सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम जो है, इक्विवेलेंट सर्किट जो है ट्रांसफार्मर का, वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि R01 X01 शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमने पता किया, और R0 X0 किससे पता किया था? ओपन सर्किट टेस्ट से। वैसे देखा जाए तो जब हम यहाँ पर इसका एक सर्किट बनाए तो इस तरह से सर्किट बनेगा। ये आपका R01 X01, ये VSC, और ये हमारा I1। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का। तो आप देख लीजिए, इसमें ये हमारा टोटल Z01 है, इसीलिए Z01 हमने इसमें इस तरह से निकाला था। थैंक यू।